मिलने के बाद में खुशी जाहिर करना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर के बहुत अच्छी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और आप तो जिस आदमी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, आप तो बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऐसे करके आपको दोबारा से क्या करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए जो आदमी आपको मिलवा रहा है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? यदि आप ऐसा करेंगे तो कल आपके भी प्रोस्पेक्ट आने वाले हैं। जब आपके प्रोस्पेक्ट आएंगे तो आप किससे मिलवाओगे? उसी आदमी से जिस आदमी ने प्रमोट किया था। और जब ऐसा एक भाईचारा आप प्रस्तुत करोगे, एक दूसरे के लोगों को जब आप प्रमोट करोगे, तो आपका बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ छुएगा, आप बहुत आगे जाओगे। हम लोग टीम एफर्ट से, टीम भावना से एक होकर के एक दूसरे को प्रमोट करके काफी आगे निकल सकते हैं, ना कि एक दूसरे को काटने के बाद आगे निकल सकते हैं। एक दूसरे को धकेल के हम कभी भी आगे नहीं निकल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रख लें। कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम सारे लोग भाईचारे के साथ में एक दूसरे को प्रमोट करके, किसी का भी कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है तो हमें पूरे सम्मान पूर्वक उसको यहाँ अंदर लेकर के आना है, उसको यहाँ पर बैठाना है। कई बार ऐसा भी होगा कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है आएगा, हम किसी वजह से लेट हो जाएंगे, लेकिन कोई और आदमी पूछते पूछते उस तक पहुंचता है, तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है, उसको क्या करना चाहिए? यदि किसी का प्रोस्पेक्ट आ जाता है और आने के बाद में जिसने इनवाइट किया किसी वजह से वो नहीं आ पाया है या लेट हो रहा है, उसका प्रोस्पेक्ट पहले आ गया है, यदि वो परेशान होते हुए आप देख रहे हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? उसके लिए क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? उसकी आपको पूरी हेल्प करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि चलिए कोई बात नहीं है, यदि आपको इन्वाइट किया था वो नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आइए चलिए मैं आपको सीट का अरेंजमेंट करता हूं, आप आराम से बैठ करके इत्मीनान से देखिए। जैसे ही आएंगे मैं उनको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। यदि आप ऐसा कुछ एटीट्यूड अपनी पूरी टीम में डेवलप कर लेते हैं तो आप देखिए कि ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। कोई भी अनजान आदमी आपके बीच में आकर के उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं कहां अजीब सी जगह आ गया। उसको अच्छा महसूस होना चाहिए और उसके दिल में इच्छा होनी चाहिए कि कुछ हो ना हो, ये टीम इतनी अच्छी है कि इससे जुड़ने की दिल करता है और वो आपकी टीम को पसंद करे और इस टीम को जुड़ने के लिए वो कोशिश करे, ना कि उस प्रोडक्ट के लिए या कंपनी के लिए। कि हमारा जो प्रेजेंटर है वो जो कुछ भी क्वेश्चन करता है, हमारी अपेक्षा कभी भी दर्शकों से नहीं होती है। आज हमारे आपके बीच में से कोई आदमी तैयारी करके यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेने के लिए खड़ा होता है, किसके लिए हेल्प कर रहा है? वो हमारे आपके लिए वो यहाँ खड़ा होकर के हेल्प करता है। और जब वो यहाँ पर किसी बातों को कहता है, कोई अच्छी बात होती है, तो इंटरेक्शन वो किससे कर रहा है? वास्तव में हमारा आपसे इंटरेक्शन होता है, उस प्रेजेंटर का आपसे इंटरेक्शन होता है और आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आता है। जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। जब कभी भी तालियों की बात होती है, जरूरत होती है, तो आप लोगों की तरफ से वो रिस्पांस मिलना चाहिए। इसलिए भी जरूरी होता है, हमारा प्रेजेंटेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हमारे सारे के सारे एसोसिएट्स उस प्रेजेंटेशन के अंदर हों। लेकिन अभी ये समस्या होगी कि यदि इस हॉल में प्रेजेंटेशन हो रहा है तो इतने सारे तो एसोसिएट ही हैं, जब आपके गेस्ट आएंगे तो वो कहां बैठेंगे? मतलब हॉल फुल हो जाता है तो बाकी लोग कहां जाएंगे? ये भी समस्या रहती होगी। तो इसको किस तरह से एडजस्ट करना है? खड़े रह करके यहाँ पर बड़े आराम से 10 लोग खड़े हो सकते हैं, 10 लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। हम और आप तो खड़े होकर के इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करा ही सकते हैं। और यदि ऐसा कर लेते हैं और ये हॉल जो है पूरा पैक रहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा पैक प्रेजेंटेशन हम लेंगे उतनी ज्यादा सफलता हमें दिखाई देगी और मिलेगी। वो प्रेजेंटेशन उतने ज्यादा सक्सेसफुल माने जाएंगे। तो दोस्तों आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि टाइमली हम अंदर आ जाएं और प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। कोशिश करें यदि आप गेस्ट के साथ में बैठ पाएं तो बहुत अच्छी बात है। सीट नहीं रहती है तो आप हॉल के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। तो ये हो गया एसटीपी जिसका हमें ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा बातें इसमें नहीं है जो हम आपको समझाएं। कुल मिलाकर के यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा या बुरा हमारे आपके हाथ में है, हम जैसा चाहे बना लें। और एनवायरमेंट अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा तो लोग इससे जुड़ना पसंद करेंगे। एसटीपी में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप है कि जैसे ही हमने प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद में अब हमारी इच्छा होती है या एक प्रोसेस होती है कि जिस आदमी को हमने इनवाइट किया था, प्रेजेंटेशन के बाद में उसकी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है ये जानने की हमारी इच्छा होती है। और यही हमारा एंड रिजल्ट होता है। एंड रिजल्ट क्या होगा? यही होगा कि वो हाँ बोलता है या ना बोलता है। लेकिन दोस्तों आपने ये सारा काम कर लिया है, फॉलो अप एक बहुत बड़ी टेक्निक है, इसको भी हमें सीखना होगा। जो भी
प्रॉस्पेक्ट आपका प्रेजेंटेशन अटेंड कर चुका है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद में आप उसके साथ में बैठें और बैठने के बाद खुद ना बात करके आप अपनी अपलाइन से समय लेकर के उस आदमी को जरूर अपनी अपलाइन से मिलवाइए। और आपकी अपलाइन आपके लिए क्या करेगी? उसकी प्रतिक्रिया पता करने की कोशिश करेगी कि उसने इस प्रोग्राम को पसंद किया कि नहीं किया। नहीं किया तो और कुछ इंफॉर्मेशन देकर के वो आपकी तरफ झुकाव करने की कोशिश करेगी। उसके ज्वाइनिंग को लेने की, उसका मन बनाने की पूरी कोशिश होगी आपके पक्ष में, आपकी अपलाइन के द्वारा। लेकिन हम गलतियां क्या करते हैं? हमारा जब प्रॉस्पेक्ट आता है तो हम अपनी अपलाइन पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रॉस्पेक्ट को खुद डील करें, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ABC इस रूल को जरूर समझ लें। ABC में क्या रूल है कि A यदि हमारा प्रॉस्पेक्ट है, B हम खुद है और C हमारी अपलाइन है। C हमारी अपलाइन है, A हमारा प्रॉस्पेक्ट है, B हम खुद है। तो हमको किससे मिलवाना है? A को C से मिलवाना है, A को C से मिलवाना है। मतलब आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कभी भी डील ना करें, उनका फॉलो खुद ना करें। यदि आपका पर्सनल इनविटेशन है, पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है, तो उसका फॉलो आपको अपनी अपलाइन के माध्यम से कराना चाहिए। और अपलाइन पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपकी अपलाइन जो कुछ भी करेगी वो आपके हित में करेगी, क्योंकि आपके हित में ही आपकी अपलाइन का भी हित छुपा हुआ है। तो कभी भी कोई भी अपलाइन जो है ये नहीं चाहेगी कि किसी भी वजह से आपका प्रॉस्पेक्ट साइन अप ना करे। हर आपकी अपलाइन का हमेशा एक ही बात पर जोर रहता है कि वो किसी भी तरह से उस प्रॉस्पेक्ट को साइन अप आपके लिए करा ही दे, इसलिए पूरा भरोसा होना चाहिए। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि जब फॉलोअप होता है, फॉलोअप के बाद में भी वो आदमी तैयार नहीं हो पाता है, तो हम अपनी अपलाइन पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हमें ये लगने लगता है कि यार हमने जितनी बार इनसे मिलवाया, अपलाइन से मिलवाया, आज तक किसी को भी इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। इनको तो कुछ आता ही नहीं है, छोड़ो यार, इनसे नहीं मिलवाते, किसी और से हम खुद ही देख लेंगे। और ये सबसे बड़ी भूल होती है। किसी भी प्रॉस्पेक्ट को साइन अप कराने की कोई भी गारंटी नहीं हुआ करती है कि कोई भी आदमी गारंटी के साथ में किसी आदमी का साइन अप ले पाए। ये एक पूरी की पूरी प्रोसेस हुआ करती है। और ये A to C का जो रूल है, इसको जरूर ध्यान में रखें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए सक्सेस ले पाना। और ये किस लिए जरूरी है? A to C क्यों करना है? आप अपने प्रॉस्पेक्ट को क्यों डील नहीं करेंगे? अपने प्रॉस्पेक्ट का फॉलोअप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिस प्रॉस्पेक्ट को आपने यहां पर इन्वाइट किया हुआ है वो आपका पूर्व परिचित है, उसको आप पहले से जानते हैं, वो आपको पहले से जानता है। बचपन से लेकर के अभी तक उसने आपकी सक्सेस, अनसक्सेस, सफलता और असफलता देखी हुई है। उसकी नजरों में हो सकता है कि आप ज्यादा महत्व न रखते हो, लेकिन जब आप एडिफिकेशन के साथ में अपनी अपलाइन को मिलवाते हैं तो अपलाइन आपके पक्ष में आपकी तारीफ करते हुए, आपकी अपलाइन अल्टीमेटली यही कहती है कि भाई आप जिस व्यक्ति के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं, ये बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं और आप तो बहुत सही हाथों में हैं, इनका बिजनेस तो बहुत बढ़िया रन कर रहा है, आप बहुत सही आदमी के साथ में हैं। आपकी अपलाइन अल्टीमेटली लास्ट में यही बात करती है। और ऐसा करने से जिस व्यक्ति को आपने इनवाइट किया हुआ है उसका भरोसा आपकी जगह आपके अपलाइन पर, चूंकि उसने प्रेजेंटेशन लेते हुए किसी को देख लिया, आपके अपलाइन के पास में आपसे ज्यादा सक्सेस है और आपके पास आपके अपलाइन के पास में आपसे ज्यादा अनुभव है। और यही वजह होती है कि आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को अपनी अपलाइन से फॉलोअप कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, आपको राउंड द सर्कल बैठ करके एक राउंड में चेयर्स को लगा करके अपने सारे प्रॉस्पेक्ट को एक साथ बैठा करके अपनी अपलाइन से आप समय लीजिए और समय लेने के बाद में उन सारे लोगों से एक एक करके मिलवाने की कोशिश करिए। आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि राउंड द सर्कल में आप अपने लोगों को रोक करके जरूर रखें, रिक्वेस्ट कर लें और उनको बताइए कि सर आपने इतना समय दिया है, 5 मिनट का समय, और हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने प्रेजेंटर से मिलवाना चाहते हैं, अपनी अपलाइन से मिलवाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा कहेंगे तो वो आदमी रुकने के लिए जरूर तैयार होगा। और यही मौका होता है जब आपकी अपलाइन को समय मिलता है कि वो आपके पक्ष में सारी बातें करने की कोशिश करे, और यही फॉलोअप होता है। लेकिन ऐसा करने के बाद में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रुकना पसंद नहीं करेंगे, वहां बैठना पसंद नहीं करेंगे और हाँ या ना कोई भी बात नहीं करेंगे। उस केस में आपको क्या करना होगा? आपके पास में एक फॉलोअप टूल होना चाहिए, फॉलोअप पैक होना चाहिए, जिसको हमने इंफॉर्मेशन पैक का नाम दिया हुआ है।
यदि ये इंफॉर्मेशन पैक किसी भी तरह से आप उसके हाथ में दे देते हो, ऐसा आदमी जो वापस जाना चाहता है पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद में, उस फॉलो पैक को भी आपको आइडेंटिफाई करने के बाद में वो पैक को पकड़ाना है। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो खुद ब खुद आपका एक फॉलोअप बुक हो जाता है, आप दोबारा से जाकर के उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उस केस में भी पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन आपने करना है कि सर बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी में, मैं रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे पास में एक ये इंफॉर्मेशन पैक पड़ा हुआ है और एक ही बचा हुआ है, यदि आप मुझे जल्दी वापस कर देंगे तो मैं आपको एक दे सकता हूं। मैंने भी इस फॉलो पैक में जो इंफॉर्मेशन दी गई है पढ़ने के बाद में ही ज्वाइन किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में आती है। यदि आप कमिट करते हैं आप, लेकिन ये बताइए कि आप कल इसको दे देंगे वापस या परसों देंगे, ऐसा आपको दोबारा से पूछ लेना है। जब आप ऐसा पूछते हैं मतलब क्या करते हैं कि आपने ये नहीं पूछा है कि आप कल मैं आपके पास आऊं या परसों आपके पास आऊं। ऐसा पूछना कहीं से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप इसी को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि भाई मैं इसको आप कल कंप्लीट कर लेंगे या परसों कंप्लीट कर लेंगे। आपने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो में से कोई भी एक ऑप्शन देगा, आपकी वो बुकिंग हो जाती है, आप दोबारा से जाकर के फॉलोअप कर सकते हैं। आपका आशय ये नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन पैक में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी पढ़ लेगा तो आपको शायद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपका पर्पस क्या है कि किसी भी वजह से एक बहाना आपको मिल जाए उससे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए। और ये फॉलो पैक आपको इस तरह से मदद करता है, जो भी लोग जिनको आपने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है यदि वापस जाते हैं, कोई आंसर नहीं देते हैं, अपना मन अभी तक नहीं बनाया उन्होंने, तो आपको एक ही चीज करनी है कि आप उनको फॉलो पैक जरूर दे दीजिए। और दोबारा से फॉलोअप के लिए जब बात आती है, दोबारा से जब उसको लेने जाने की बात आती है, तो आपको अपनी अपलाइन को साथ में लेना है, ऐसे व्यक्ति को साथ में लेना है जिसके पास में थोड़ा सा अनुभव है, जिसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, जिसको पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, वो आपकी पूरी मदद करेगा। आप अपनी अपलाइन की मदद लिए बगैर इस बिजनेस को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्रॉस्पेक्ट आया है, आपकी अपलाइन का ग्रुप साइज बहुत बड़ा है, उसने किसी न किसी को समय दे दिया है, जैसे ही प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी अपलाइन से समय मांग लें, जल्दी से जल्दी बुक कर लें समय। और नेक्स्ट फॉलोअप जो करना है आपको किसी भी प्रॉस्पेक्ट का, क्या ड्यूरेशन होती है उसकी, 48 आवर्स के बीच में ही उसका फॉलोअप करना है। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी हुआ करती है कि जिस इंफॉर्मेशन को उसने लिया हुआ है वो अगले कुछ घंटों में धीरे धीरे उसके दिमाग से हटती चली जाएगी। यदि प्रॉपरली विद इन टाइम लिमिट यदि उसका दोबारा से फॉलोअप कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मतलब किसी आदमी ने प्रेजेंटेशन देखा है, 48 आवर्स के बीच में ही उसका दोबारा से आपको फॉलोअप करना है। और आपको अपने अपलाइन से समय भी बुक करा लेना है, क्योंकि यदि आप नहीं कराएंगे तो किसी और ने समय उनसे ले रखा है, आपको हो सकता है कि फिर अकेले फॉलोअप करना पड़े या आपकी अपलाइन समय ना दे पाए। तो ये आपको इतना स्मार्ट बनना है कि जैसी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद में आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करो, उनको नोट करा दो, अपनी सारी बुकिंग नोट करा दो, उनसे समय ले लो और आप देखिए इसके बाद में क्या रिजल्ट्स आते हैं। आपकी अपलाइन के साथ में जाकर के आपको जब घर में जाकर के जब आप फॉलो करेंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन का बहुत ध्यान में रखना है। आइडेंटिफिकेशन क्या है वो सारी चीजें हम आपको आगे के सेशन में बताएंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार इंट्रोड्यूस कराने के बाद में जब आप घर पर अपनी किसी अपलाइन को लेकर के जाते हैं उस प्रॉस्पेक्ट के घर पर, तो आपको कम से कम बोलना है और कोशिश ये करनी है कि आपकी अपलाइन जो है ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करे। आपको अपनी अपलाइन पर भरोसा करना है, उसके पास आपको ये महसूस होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके अपलाइन के पास में आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपसे ज्यादा अनुभव है। आप एक बार मिला देते हैं, फिर आपकी अपलाइन आपके पक्ष में उसको ज्वाइनिंग लेने के लिए सारी वो बातें उसको मालूम है जो आपके पक्ष में होनी चाहिए। एक बार आप इंट्रोड्यूस करा देंगे, बाकी आपको बिल्कुल मुंह पर उंगली रखकर सारी बातों को सुनते रहना है और सीखते रहना है। क्यों? क्योंकि कल का दिन वो भी आने वाला है जब आपके डाउनलाइन के लोग एज ए अपलाइन आपसे समय लेने वाले हैं। आप उन चीजों में खरे तभी उतर पाओगे जब आप बैठ करके एक एक चीजों को सीख रहे होंगे, अपनी अपलाइन की तरफ नजर लगा करके बैठे होंगे और देख रहे होंगे कि आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट को आपकी अपलाइन किस तरह से टिकल किया करती है। और यही चीज आपको भी आगे करनी है। आप मुझे बताइए कि आपको यदि कोई समय लेता है आपके डाउनलाइन का आदमी और बगैर आइडेंटिफिकेशन के वो आपको आपके प्रॉस्पेक्ट से मिलवाता है, वो अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलवाता है और आपके बोलने की जब बारी आती है तो आपके डाउनलाइन का आदमी ज्यादा बोलता है, आपको बोलने का मौका ही नहीं देता है। रिजल्ट किस में मिलेंगे? चुप रहने में, उसके चुप रहने में या उसके बोलते रहने में?
ठीक इसी तरह से आप अपनी अपलाइन को यदि साथ में लेकर के जाते हैं तो आपकी अपलाइन तभी रिजल्ट निकाल करके दे सकती है जब हम चुप रहें और हमारी अपलाइन बोलना शुरू करें। स्मार्ट काम कौन सा है, खुद के बोलने में है कि किसी के बुलवाने में? तो आपकी अपलाइन तो आपको ये सेवाएं सारी देने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं और हम ज्यादा बोलते हैं, हमारी अपलाइन चुपचाप बैठी रहती है। और बीच बीच में बोलते हैं, हम कान में जाकर के बोलते हैं कि सर वो ऐसा है और ऐसा है, उसको जो है ना इंग्लिश पैकेज की जरूरत है, वो मेरे को कह रहा था सर उसके बारे में ज्यादा बात करना है। सर उनको स्कूल वर्क तो बताई दो। यूजर, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन क्या हमने इनको कभी खोल के देखा है? इन प्रोडक्ट्स में क्या है? जो बातें हम लोगों को बताया करते हैं, क्या उन सारी चीजों से हम परिचित हैं? यदि नहीं है तो हमारा कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास में हो। यदि आप वेबसाइट की बात करते हैं तो आपको वेबसाइट को ओपन करते आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करते आना चाहिए, ईमेल सेंड करते आना चाहिए, रिसीव करते आना चाहिए। जब कभी कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी से डायरेक्टली चैटिंग करके आप अपने ग्रुप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और यही सारा कुछ क्या कहलाता है? 100% यूजर होना कहलाता है। यदि आपके पास में कैमरा है, नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपके पास में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उसकी फंक्शन मालूम होना चाहिए, किस तरह से रन करता है, उसकी क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या बेनिफिट है, किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज होगा तो आप अपनी डाउनलाइन को दे पाओगे, आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं टालते रहोगे इस चीज को, आपकी प्रोडक्ट पे पकड़ नहीं होगी, आप ज्यादा अच्छा प्रमोशन नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स की मालूमात रखें, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखें, और यही होता है 100% यूजर। कम से कम हम अपने प्रोडक्ट का तो यूज करें। यदि कंपनी ने कोई सूट लेंथ लॉन्च किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कौन सा क्लॉथ उन्होंने यूज किया हुआ है, उसका टेक्सचर क्या है, कितने कलर्स में ये आता है, किस तरह से साइजिंग ये कंपनी बनाती है, करती है, किससे हम कंपेयर कर सकते हैं और दूसरे जो प्रोडक्ट्स मार्केट में उससे किन से कंपैरिजन होता है, ये सारी बातें मालूमात होनी चाहिए। यदि कोई इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं तो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, किस पॉलिसी में क्या बेनिफिट है। और यदि आप दोस्तों ऐसा कर लेते हैं तो आप देखिए आपकी प्रोडक्ट पर यदि एक बार अच्छी पकड़ हो जाती है तो आप ज्यादा अच्छे ढंग से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और कोई भी आदमी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर के इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। हर आदमी हर तरह से हर प्रोडक्ट को समझना चाहता है। आप कितने अच्छे ढंग से किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ज्वाइनिंग उस बात पर भी निर्भर किया करती है। कंपनी ने एक प्रोडक्ट मैनुअल निकाला हुआ है जिसमें जितने भी अभी तक के प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों के पास में है? काफी सारे लोग हैं जिनके पास में है। जिनके पास में है वो थोड़ा सा हाथ खड़ा करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ देखा हुआ है, अभी है नहीं उनके पास में? हाँ हाँ, बाद में कुछ नहीं होगा, जो गलती होगा ये क्या हो सकता है, जिसका पे आउट हो गया सब कुछ हो गया। आपकी रेफरेंस किसी दूसरे ने डाली है तो गलती आपकी है ना। मैं बता रहा हूँ 100% यूजर अभी बताया आपको कि आपको ये सीखना चाहिए कि एंट्री कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हाँ हाँ, अपलाइन से कंप्लेंट करो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। आप और सीनियर अपलाइन के नॉलेज में लेकर के आइए। ये किसी ने स्वार्थवश कर दिया है। देखिए, हम ऐसा कोई एनवायरनमेंट बनाना नहीं चाहते हैं। आपके एफर्ट का बेनिफिट आपको ही मिलना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, आगे नहीं होगा, गलत हुआ है। हाँ बताइए। सर भाई इसके देखो ये सेशन कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं।
सबके दिमाग में कुछ ना कुछ करने की है भाई, एम्बिशियस है भाई। ये किसी भी तरह से अभी तू ज्वाइन नहीं करना, 15 दिन बाद तो कर ही लेना यार, अभी मना कर दे तो। लेकिन इसके लिए मैं बता दूं कि जो रूल है, यदि किसी आदमी को आप इनवाइट करते हैं उस डेट से 3 महीने तक वो ज्वाइन नहीं कर सकता। 3 महीने के बाद उसका जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है। ठीक समझ गए आप? क्योंकि कोई भी आदमी इंटरेस्टेड होगा, कितना भी बरगलाएगा, 3 महीने तक तो रुकेगा नहीं, और 3 महीने रुक गया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी का क्या समझा? कुछ नहीं समझा। हाँ बताइए क्या? हाँ 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 अच्छा हाँ हाँ तो आपने कंप्लेंट किसको की? हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ फिर तो अब होगा। देखो अभी तक क्या था मुझे नहीं मालूम, अब तो मैं सिस्टम से सारी बातें कर रहा हूँ। हाँ तो ये चीजों का ध्यान रखना था, मतलब आपको कंप्लेंट देनी चाहिए। मैं अभी क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, आपके सामने आप ही लोगों के बीच में से 3 लोगों को मैं डेप्यूट कर देता हूँ, जिन पे आपका भी भरोसा हो कि ये जो कहेंगे वो हमें मानना है। इनकी बात फिर पत्थर की लकीर हो जाएगी। ठीक है, जो हो गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आगे जो होने वाला है उस पर मुझे चिंता है, उसकी मुझे चिंता है। क्योंकि जब तक लोगों को एश्योरेंस नहीं होगा कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे एफर्ट हमारे लिए काम आएंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है। और लोगों को जब इस तरह से स्थितियां बनेगी तो लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। हाँ जी सर, जैसे हमने किसी को बुलाया और दूसरा व्यक्ति भी मतलब वो बुलाया तो किसी और ने, लेकिन और दूसरा व्यक्ति उसको मिल जाता है, और जो सामने नया आया उसे ये महसूस होता है कि ये जो व्यक्ति है जिसने मुझे नहीं बुलाया, वो अगर मैं उसके साथ आता हूँ तो वो मेरे ज्यादा फायदेमंद है, और यहाँ मैं अपने बिजनेस को ज्यादा इंप्रूव कर पाता हूँ। तो उसके सामने क्या पोजीशन बनेगी? वो उसके साथ जाता है तो उसका काम नहीं होगा, अगर उसके साथ जुड़ता है तो उसका काम होगा। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन इसका? नहीं, वो सॉल्यूशन तो एक ही है, रजिस्टर। तो और क्या हो सकता है? हाँ बताइए सर, रजिस्टर तो है, लेकिन अगर वो ये देखता है कि यहाँ पे रजिस्टर आ गया, सॉल्यूशन रजिस्टर है, मतलब अगर जुड़ना है उसे तो वो उसी व्यक्ति के साथ जुड़ेगा जिसके साथ जुड़ने से उसका काम नहीं होना है, तो क्यों जुड़ेगा? मतलब कैंसिल हो जाएगा। ये मालूम नहीं होता है कि किसके साथ काम होगा किसके साथ नहीं होगा, अपन कैसे निर्धारित करते हैं? क्योंकि उसका पूरा ग्रुप तो उसके साथ में है, कोई दूसरा ग्रुप लेके आ रहा है उसको। ऐसा हो जाता है सर कि मोहल्ले में कोई आ गया, वो बुला लिया, लेकिन उसका ग्रुप दूसरी जगह पे रह रहा है, उस ग्रुप का आदमी वहाँ पे अचानक उसको मिल जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो लेके आएगा साथ में उसके जुड़ेगा। ओके सर, जो लेके आएगा उसके साथ में जुड़ेगा। आप मुझे कोई और रास्ता बताओ, आपके दिमाग में यदि कोई रास्ता है तो हमें देने की कोशिश करो। हम इतने अच्छे ढंग से यदि सारी बातों का समाधान बताएं तो सिर्फ इसलिए ये प्रॉब्लम सब जगह आई है, और इसके जो हमने जो रूल्स बना दिए हैं ना, तो उसको सबको बेनिफिट मिल रहा है। सर इसका तो एक ही रास्ता, क्योंकि बाहर कुछ भी करते रहोगे हमें कुछ भी नहीं मालूम है ना कि क्या चल रहा है, क्या गुणा भाग चल रहे हैं। मतलब एक बार तो सिचुएशन ये भी आ गई थी। हेलो, मतलब यहां तक भी हुआ है जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। देखिए, फायदे के लिए लोग क्या करते हैं कि हमने रजिस्टर को अंतिम माना है, रजिस्टर फाइनल है, और किसी एक आदमी दो आदमी मोहल्ले एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, एक दूसरे ग्रुप में दूसरे ग्रुप में कोई एक आदमी है जिसकी वो दोनों जन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उसने भी इनविटेशन दिया, इसने भी इनविटेशन दिया, और जब मालूम पड़ा कि वो आदमी जो है आज आने वाला है, किसी ए आदमी ने उसको, दूसरे आदमी ने यहाँ से फोन किया कि यार वो बंदा तो आ गया, तो फटाफट आया और लेके आने के बाद में नाम अपना लिखा दिया, ये झूठ बोल करके कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले नाम तो लिखो, डिसाइड बाद में करना। तो देखो, जब दिल में काला आ जाए ना किसी के साथ में, तो आप क्या कर सकते हो? इसकी तो कोई दवाई है नहीं, कोई दवाई नहीं है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, सच्चाई से बिजनेस करना है और अपने आप पे भरोसा करना है। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि ये सिचुएशन आज हमारे साथ में बन रही है तो कल किसी और के साथ में भी बनेगी, किसी और के साथ में बन रही है तो हमारे साथ में भी बनेगी। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और सच्चाई के साथ में जो बिजनेस करेगा, छोटी मोटी सक्सेस तो आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन बड़ी सक्सेस जो है इतना आसान नहीं है लेना।
रिकॉर्ड हो रही है क्या बातें? नहीं, बंद कर दो। नो क्रॉस लाइनिंग। देखिए ये बात दिल से आती है कि क्रॉस लाइनिंग क्या चीज होती है, तो आपने समझ लिया। ये हर आदमी जानता है कि क्रॉस लाइनिंग क्या होती है, और ये खराब मानसिकता का कारण हुआ करती है जिसकी वजह से आदमी ऐसा करता है। खराब मानसिकता का कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जन्म लेती हैं। आपको मालूम है कि आपका प्रोस्पेक्ट कौन है, आपको मालूम है कि आपने किसको इनवाइट किया, आपको मालूम है कि उस पर आपका हक नहीं है, फिर भी यदि कोई आदमी हक जताता है, बताता है, किसी तरह से बरगलाता है, तो ये मानसिकता के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस ओछी मानसिकता से छोटी सी सक्सेस ली जा सकती है, बड़ी सक्सेस की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये एक प्रण करना है हमको और आज इस दिन कि आज के बाद में कभी भी हम अपना दिल मैला नहीं करेंगे, दिमाग खराब नहीं करेंगे, कभी भी क्रॉस लाइनिंग की बात नहीं सोचेंगे, कॉमन रह करके एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी की सक्सेस की बात सोचेंगे दोस्तों।